15 साल बाद गर्भ वापसी। एक ऐसी कहानी जो सरहद से बड़ी है। साल 2015। दिल्ली एयरपोर्ट पर कैमरों की भीड़ थी। लोगों की निगाहें एक लड़की पर टिकी थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में 15 सालों की कहानी थी। उसका नाम था गीता। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है, ये उम्मीद की कहानी है। और ये उन रिश्तों की कहानी है जो सरहदों से बड़े होते हैं। लगभग साल 2000 के आसपास एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8-9 साल थी, गलती से ट्रेन में बैठ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ट्रेन कहाँ जा रही है। वो बोल नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी। शायद वो किसी स्टेशन पर अपने परिवार से बिछड़ गई थी। शायद वो रास्ता भटक गई थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या हुआ। लेकिन जब ट्रेन रुकी तो वो अपने देश में नहीं थी। वो पहुंच चुकी थी पाकिस्तान। एक अनजान देश, अनजान लोग, अनजान भाषा। और सबसे बड़ी बात, वो अपने घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर थी। सोचिए, एक बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो अपना नाम तक ठीक से नहीं बता सकती, उसके लिए ये दुनिया कितनी डरावनी रही होगी। वो पुलिस स्टेशन पहुंची। लोग उससे पूछते रहे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हो? लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई। बस इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी और शायद एक सवाल था, मेरा घर कहाँ है? इसी बीच उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे ले जाया गया एदी फाउंडेशन के पास। ये वही संस्था है जिसे चलाते थे अब्दुल सत्तर एदी। एक ऐसा नाम जो इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। एदी साहब ने कभी धर्म, देश या भाषा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ इंसान देखा। जब उन्होंने इस बच्चे को देखा, उन्होंने उसे अपनाने का फैसला किया। उसे एक नाम दिया गया, गीता। गीता को कराची में एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। उसे स्पेशल बच्चों के स्कूल में भेजा गया। उसे सांकेतिक भाषा सिखाई गई। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसे भरोसा होने लगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। एदी फाउंडेशन ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी था, क्या वो कभी अपने असली घर पर लौट पाएगी? साल बीतते गए, 10 साल, 12 साल, 15 साल। गीता अब जवान हो चुकी थी। एदी फाउंडेशन को लगता था कि वो भारतीय है, क्योंकि वो कुछ इशारों में भगवान की मूर्तियों का संकेत करती थी। वो मंदिर जैसी आकृति बनाती थी। जब ये बात मीडिया तक पहुंची, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हुई। सरकारी स्तर पर संपर्क हुआ और फिर आखिरकार 2015 में फैसला हुआ, गीता को भारत भेजा जाएगा। अक्टूबर 2015 गीता को आधिकारिक रूप से इंडिया लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका स्वागत हुआ। लोग भावुक थे। कैमरे फ्लैश कर रहे थे। 15 साल बाद एक बेटी अपने देश लौटी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तलाश अभी भी बाकी थी। भारत में कई परिवार सामने आए। सबने दावा किया, ये हमारी बेटी है। डीएनए टेस्ट हुए, जांच हुई, लेकिन असली माता पिता की पहचान तय करना अभी आसान नहीं था। गीता को इंदौर के एक विशेष संस्थान में रखा गया। वहाँ उसकी देखभाल की गई, उसे शिक्षा दी गई। वो सुरक्षित थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। इस कहानी में सबसे खास बात क्या है? ये वही कि वो 15 साल बाद लौटी। ये नहीं कि दो देशों की सरकारें शामिल थी। सबसे खास बात ये है कि एक देश ने दूसरे देश की बच्ची को 15 साल तक अपनी बेटी की तरह पाला। जब उसे लौटाने का समय आया तो उसे इज्जत और सम्मान के साथ विदा किया गया।
ये कहानी बताती है कि इंसानियत सरहदों से बड़ी होती है। अब्दुल सत्तर ऐदी का एक वाक्य मशहूर है, मेरा धर्म इंसानियत है। उन्होंने अनाथ बच्चों को अपनाया, गरीबों की मदद की और गीता जैसी बच्ची को घर दिया। उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। हो सकता है गीता को आज भी अपने असली घर की पूरी याद ना हो सकता है उसका बचपन हमेशा एक रहस्य बना रहे, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है अगर दुनिया में नफरत है तो वही कहीं इंसानियत भी है, अगर सरहदें हैं तो उन्हें पार करने वाली मोहब्बत भी है। ये कहानी थी एक ऐसी बेटी की जो 15 साल तक परदेश में रही और फिर भी उम्मीद नहीं टूटी। ये कहानी है गीता की। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग याद रखें इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। Thanks for watching. Bye bye.